वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं असाइनमेंट नंबर 1.7। तो चलें पहले हम रीड कर लेते हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। द टाइम पीरियड टी may depend upon mass m of the bob of the pendulum। नंबर 2 है लेंथ l of the pendulum और नंबर 3 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट द प्लेस वेयर द पेंडुलम इज सस्पेंडेड। तो ये तीन चीज़ों का यहाँ डिपेंडेंस जो है उन्होंने दिखाई है, लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये है कि मे का मतलब हुआ कि ये इन पे डिपेंड हो सकती है या कर सकती है। हम ऐसा करते हैं कि पहले यहाँ हम ड्रा कर लेते हैं पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। तो ये इसकी बॉब और इसकी मैस कितनी है m और इसकी लेंथ l है। अब हम ये करेंगे कि ये जब मूव करके हम इधर लेके आएंगे तो इस फॉर्म में क्या होगा कि इसके लॉन्ग थीटा की वैल्यू जो है वो भी प्रोड्यूस हो जाएगी और फिर इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इस तरफ जब मूव होगी तो इसका मतलब है कि जी की वैल्यू यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये 4 जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आएंगी। तो हमने इस तरह से रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो चले अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा कि हम टी की वैल्यू जो है वो हम प्रोपोर्शनल टू कर लेते हैं, जिसमें ये m, फिर इसके बाद क्या है कि l की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई l कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करें, मल्टीप्लाई बाई थीटा की वैल्यू और फिर साथ g की वैल्यू। लो जी, तो इनको हम बोलेंगे कि ये डायमेंशनल प्रोडक्ट है। हम ऐसा करते हैं कि इनके ऊपर डायमेंशनल एक्सपोनेंट जो है वो पुट करते हैं, मतलब इसके ऊपर a कर लेते हैं, इस पर b, इधर c और इधर d। अब हम ये करते हैं t इज इक्वल टू यानी इक्वल की फॉर्म में हम यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट m l थीटा g और इन पर एक्सपोनेंट पुट कर लेते हैं a b c और d। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इनको शो करेंगे डायमेंशनल प्रोडक्ट की फॉर्म में, जो कि यूं टी को लिख लेंगे ब्रैकेट डाल के, फिर कांस्टेंट और नेक्स्ट m जो है वो क्या है मैस, तो उसके लिए हम कैपिटल M लगा लेते हैं। फिर l जो है वो लेंथ है, तो इधर और फिर थीटा। थीटा जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू आर थीटा। r को हम इधर ले आते हैं, s इज इक्वल टू आर माइनस 1 इक्वल टू थीटा। s क्या है, ये भी लेंथ है और r जो है ये भी लेंथ है, तो इक्वल टू थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ और लेंथ पावर -1 और ये क्या है रिप्रेजेंट कर रही है पावर c को। अब यहाँ पर हमें ये करना होगा कि ये नहीं है कि यहाँ हम काट दें और इसको ख़त्म कर दें, बल्कि हमें आगे इसको जारी रखना होगा। इसके बाद g को भी हम फाइंड आउट करते हैं। g जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर के लिए हम l लिख देते हैं जो कि लेंथ है और सेकंड के लिए t -2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे l
t -2 और इसके लिए d पुट कर देंगे। लो जी, अब हम क्या करते हैं कि कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। तो क्या करेंगे हम, ये वैल्यू है t, तो इसकी पावर जो है वो आ जाएगी 1। नेक्स्ट, इसके अकॉर्डिंगली जो t की वैल्यू है यहाँ पर क्या है, -2d। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे t के लिए -2d। नेक्स्ट हम जो है m ले लेते हैं, तो m इधर नहीं है तो हम क्या करेंगे, जस्ट m लिख के इसकी पावर 0 लगा लेते हैं और इधर m की पावर जो है वो a लगा लेंगे। फिर l जो है वो यहाँ नहीं है तो इसलिए हम जस्ट l पावर 0 और यहाँ पर l की वैल्यू ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो हम ये सारी की सारी लिख लेते हैं l पावर b प्लस c माइनस c प्लस d। तो आपने देखा कि प्लस c और माइनस c जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो पीछे जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी l b प्लस d। तो ये इनकी l की वैल्यू आ गई। अब ये करते हैं कि हम कर लेते हैं इक्वेटिंग। द पावर डायमेंशन तो अब हमने ये करना है यहाँ के -2d इक्वल टू 1 करेंगे, इधर -2d इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की वैल्यू है वो इधर आ जाएगी और माइनस की भी, तो d इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि जो a की पावर है वो 0 के पुट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 0। फिर b प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि d की वैल्यू जो है -1/2 है, तो हम पहले ये कर लेते हैं कि प्लस d इधर ला के b इज इक्वल टू -d करेंगे और फिर ये हम माइनस इंटू -1/2 करेंगे जो कि आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ जो हैं वो a की भी निकाल ली, b की भी निकाल ली। अभी हमारे पास c की वैल्यू जो है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, अभी हमने यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू देखी है जो कि l-1 c है, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एंड थीटा के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं l-1 c। आपने देखा है कि ये 1 -1 हो जाएगी जो कि l की 0 आ जाएगी। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 आए तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 1। तो ये आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि अब हम ये लिख लेते हैं, ये वैल्यू t इज इक्वल टू कांस्टेंट
कांस्टेंट, फिर इसके बाद m और इसके ऊपर a लिखा हुआ है जो पावर है एक्सपोनेंट, तो वो a पावर 0। तो हम यहाँ लिख लेते हैं m पावर 0 जो कि ये पुट कर दी हमने, मल्टीप्लाई बाई l b जो है इसकी पावर जो है हमारे पास आई है 1/2, फिर मल्टीप्लाई बाई थीटा। तो थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आई है। नेक्स्ट g, तो g के लिए हमारे पास जो d है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यानी पावर -1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट m जो है ये भी आउट हो गया, 1 भी बाहर हो गया, तो पीछे ये रह जाएगी हमारे पास l, और g की पावर जो है -1/2 है, इसलिए इसको हम नीचे पुट कर लेते हैं। और दोनों की पावर 1/2 है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है वो ड्रा कर लेंगे। वैसे भी आपको मालूम है कि t जो है इक्वल टू 2 पाई l/g है, जो 2 पाई है वो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इस तरह से हम जो है ड्राइविंग जो है वो पॉसिबल फार्मूला जो है वो कोई भी किसी भी किस्म की इक्वेशन हो या कैसी भी हो, तो हम उसके लिए जो भी पॉसिबल फार्मूला है वो हम इस तरीके से जो है वो बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी।